इस समय बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है कि एआई चैनल्स क्या डिमोनेटाइज होने वाले हैं, यूट्यूब उसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाला है। आज मैं आपको ये सारा डिटेल्स में बताऊंगा। एआई के थ्रू फ्रेंड्स हम स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, उसके बाद वॉइस जनरेट कराते हैं और उससे साथ साथ इमेजेस वो जनरेट कराते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की। नॉर्मली हम चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और इसी स्क्रिप्ट को एज इट इज हम वॉइस ओवर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इमेजेस और वीडियोस जनरेट करते हैं, जैसे अक्सर वीडियो में बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब एक वर्ड का आपने खास ध्यान रखना है, वो है एफर्ट्स। यूट्यूब ये देखेगा कि आपने अपने उस वीडियो में कितने एफर्ट्स डाले हैं। अगर आप स्क्रिप्ट भी एआई से लिखवा रहे हैं, इमेजेस भी, वीडियोस, वॉइस ओवर सब एआई से करवा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यूट्यूब उस चैनल को डीमोनेटाइज कर सकता है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे बचना है। आप कभी भी चैट जीपीटी से या किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं तो उसके अंदर फ्रेंड्स आपको चेंजेस जरूर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसमें इंट्रो नहीं आ रही, तो आप इसमें अपना तड़का डाल सकते हैं, मतलब अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसी फुरफुरी नगर की स्टोरी बताने वाला हूं जहां पे समोसे चोरी हो गए। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं कि एक फुरफुरी नगर था जिसकी एक सुबह में हल्की फुल्की धूप चमक रही थी और ताजा ताजा समोसों की खुशबू आ रही थी। कहने का मतलब फ्रेंड्स, आप स्क्रिप्ट की हेल्प ले सकते हैं एआई से, पर एज इट इज कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। सेकंड लाइन लिखिए, उसी समय मोटू अपने घर के बाहर खड़ा था। आप इसको चेंज कर सकते हैं कि जैसे ही मोटू अपने घर के बाहर आया, उसको स्वादिष्ट समोसों की खुशबू आने लग गई और उसको पूरी उम्मीद थी कि आज उसे स्वादिष्ट समोसे खाने को मिलेंगे। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप एआई की हेल्प लेके एक तड़का उसके अंदर अपना डालेंगे तो फ्रेंड्स आपकी वो स्क्रिप्ट वैलिड होगी। अगर आप स्क्रिप्ट को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। तो आप एआई की हेल्प से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं जिससे स्टोरी को लिखने में और सोचने में आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप एआई स्क्रिप्ट को मोनेटाइज करा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वॉइस की। 11 लैब्स जैसे बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर रोबोटिक आवाज नहीं होती, और मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया कि एआई वॉइस को कैसे मोनेटाइज करना है। मैं सारी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं आपको वॉइस सुनाऊं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सच्ची में कोई ह्यूमन बोल रहा है। बचपन में ना, जब भी बारिश होती थी, मैं खिड़की के पास बैठकर कहानियां सुना करता था। आप देख रहे हो इस वॉइस में वेरिएशन आ रही है, कोई भी रोबोटिक वॉइस बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अगर इंजन लाइट बार बार ब्लिंक कर रही है तो चिंता मत कीजिए, मैं आपके नजदीकी ऑथोराइज्ड वर्कशॉप का क्विक अपॉइंटमेंट दे देती हूँ। आप एआई की हेल्प ले सकते हैं वॉइस जनरेट करने के लिए, पर फ्रेंड्स अगर एक ही वॉइस सारे जनरेट कर रहे हैं और उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर रहे तो भी प्रॉब्लम आएगी। मोस्टली लोग यही करते हैं कि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं जो एआई वॉइस यूज करते हैं उनको कमेंट करके पूछ लेते हैं कि आप कौन सी वॉइस यूज कर रहे हो, वो भी बता देते हैं और बाकी सब वही वॉइस यूज करने लग जाते हैं और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। उस वॉइस को कैसे एडिट करना है, कैसे चेंजेस करने हैं फ्रेंड्स, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो मैं आपको दिखा चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एआई वॉइस का यूज कर सकते हो पर बहुत स्मार्टली करना है, और ऐसा नहीं कि अगर आपके दो चैनल है तो दोनों में एआई वॉइस आपकी सेम रहनी चाहिए। इस तरह की गलतियां जिन्होंने करी है उनके चैनल डिमोनेटाइज हो गए, और 15 जुलाई के बाद तो यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट होने वाला है कि फ्रेंड्स एआई में अगर आपने इतनी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकते हैं, और मैं इसलिए आपको पहले ही सारी डिटेल्स में बता रहा हूं। और म्यूजिक जनरेट करने के लिए सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सुनो एआई में फ्री प्लान का यूज करते हैं। वो ये चेक नहीं करते कि फ्री प्लान में लिखा हुआ है नो कमर्शियल यूज। अगर आप इसको यूज करेंगे फ्री प्लान में तो फ्रेंड्स आपका चैनल आज नहीं तो कल जरूर डिमोनेटाइज होगा, क्योंकि उस पर कॉपीराइट आता रहेगा और आप उस कॉपीराइट को नहीं बचा सकते। अगर आप सुनो एआई को यूज करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको उसका प्रो प्लान लेना ही पड़ेगा जिसमें आप कमर्शियल यूज कर सकते हो। किसी भी एआई वेबसाइट को यूज करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर रीड करें। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई म्यूजिक की, आपकी स्क्रिप्ट की। अब मैं बात करूंगा वीडियो और इमेजेस की जो हम एआई से जनरेट करवाते हैं। अगर आप चैट जीपीटी का यूज करके इमेजेस जनरेट करते हैं, गूगल फ्लो का यूज करके इमेजेस और वीडियोस को फ्री में जनरेट करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म कमर्शियल यूज के लिए राइट्स देता है, तो इसमें आपको इश्यू नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स पहले वहां से कंफर्म करें, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन रीड करें या फिर उनके प्राइसिंग सेक्शन में जाके देखें
क्या जो आप वीडियो जनरेट करते हो वो पर्सनल यूज के लिए या फिर कमर्शियल यूज के लिए है। जैसे अभी मैंने आपको सुनो एआई का एग्जांपल दिखाया कि यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन करा हुआ है। अब क्या सच्ची में अगर हम पूरा वीडियो एआई की हेल्प से बना रहे हैं तो उस केस में क्या होने वाला है। जब भी आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पे एआई यूज लिखा हुआ है और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब किन किन पॉइंट्स पे आपने नो करना है, किन किन पॉइंट्स पे यस करना है, इसका एग्जांपल वैसे नीचे दिया हुआ है। आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन पॉइंट्स का खास ध्यान रखना है। अगर आप अपने वीडियो में किसी भी रियल पर्सन को दिखा रहे हैं, एआई से जनरेटेड मैं बात कर रहा हूँ, और उसने उस तरह की बात रियल लाइफ में ना कभी बोली है ना करी है, तो आप उस केस में फ्रेंड्स, मैं रियल पर्सन की बात कर रहा हूं, तो उस केस में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर आप अपना खुद का एआई अवतार भी क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में यस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप खुद बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, क्या आप किसी रियल इवेंट या प्लेस को ऑल्टर कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं। कोई ऐसी जगह जहां पे भी रियल पर्सन नहीं है और आप उसके साथ बैठ के एआई की हेल्प से उससे कुछ बुलवा रहे हैं या कुछ आप उसके साथ ऐसी चीज कर रहे हैं जो रियल नहीं है, फ्रेंड्स उस केस में, ये तो मैं सिर्फ एक प्लेस की बात कर रहा हूँ, बहुत इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत लोग एडिटिंग कर देते हैं, तो उस केस में भी फ्रेंड्स आपको यस करना पड़ेगा। मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती और आप एआई की हेल्प से वो करवा रहे हैं तो आपको यस इसमें करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कि आप ऐसा कोई सीन क्रिएट करवा रहे हैं एआई से जो एक्चुअल में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मॉल की फोटो क्लिक कर रहे हैं और उसको एआई से उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। मतलब मॉल तो एग्जिस्ट करता है, पर मॉल के बाहर आपने हो सकता है कोई डायनासोर या फिर कोई डमी गर्ल, डमी बॉय या कोई ऐसी कार खड़ी कर दी है और वो कार वहां से निकल रही है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस तरह से अगर आप किसी भी प्लेस को या किसी भी जगह को ऑल्टर कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको यस करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे थे। किसी भी फेमस पर्सनैलिटी, अब वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर कोई एक्टर या एक्ट्रेस हो सकते हैं, उनके साथ वो पॉडकास्ट के इंटरव्यू कर रहे थे जो एआई से जनरेटेड थे। नहीं तो मैंने कितने ऐसे वीडियोस देखे थे कि शाहरुख खान खुद प्रमोट कर रहा है कि इस फलाने इंसान का ये कोर्स परचेज करो, तो आप किसी भी पॉलिटिशियन का फेस या उनकी वॉइस यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा करा तो फ्रेंड्स दिनों में नहीं, शायद कुछ घंटों में ही आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाए। फ्यूचर में अगर एआई से रिलेटेड यूट्यूब की कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपकी इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो।